पहली बार हमारे चैनल पे वोटिंग होती है जिसमें 50 वोट्स पड़ते हैं एक दिन में और जिसमें 86% यानी 43 लोग जो है ये बोलते हैं कि डार्क सीक्रेट्स लाओ और एक बंदे ने तो खुले धमकी दे दे चुपचाप डार्क सीक्रेट्स लाओ। 50 में से 7 लोगों का ये भी कहना है कि कुछ हॉरर वीडियोस भी हो जाए, तो उनकी बात भी थोड़ा सा रख लेते हैं। आने वाले 2 मिनट में तुमको हॉरर वीडियोस मिलेगी और उसके बाद वाली जो वीडियो की पोर्शन होगी उसमें तुमको डार्क सीक्रेट्स मिलेंगे। इससे दोनों ऑडियंस खुश रहेगी और व्यूज भी आते रहेंगे। यह कहानी है राहुल की। राहुल जब 6 साल का था तब से ही वो अपने नानी के घर रहा करता था, क्योंकि उनके माता पिता शहर में रहते थे और वो राहुल का पालन पोषण नहीं कर पाते थे। अचानक राहुल की नानी की डेथ हो जाती है और सभी लोग इकट्ठा होके राहुल की नानी का अंतिम संस्कार करते हैं। बट सबसे ज़्यादा दुखी राहुल था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार भी नानी को वही करता था। आज नानी के मरे हुए 13 दिन हो चुके हैं। सभी लोग अंतिम संस्कार का रीति रिवाज पूरा करके अपने अपने घर चले जाते हैं और क्योंकि नानी जा चुकी थी तो राहुल को उसके माता पिता अपने साथ शहर ले जाते हैं। बारिश का मौसम है और अभी रात के 2 बज रहे हैं। अचानक कुछ गिरता है और राहुल की नींद टूट जाती है। वो उठ के देखता है तो उसकी नानी सामने खड़ी होती है और बोलती है, राहुल मैं आ गई। यह देखकर राहुल बहुत खुश होता है और उसके बाद अपनी नानी से गले मिलता है। अगले दिन राहुल की डेड बॉडी उसी के रूम में मिलती है। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसको सीरियसली ना ले। अगर फिर भी आपको लेना है तो कहीं और लीजिए, हो सकता है उसमें आपको दर्द भी हो। अब डार्क सीक्रेट की बारी है गाइस। आज आपको हम कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट बताने वाले हैं जो आप ही के द्वारा सबमिट की गई है गूगल फॉर्म पे और आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर देना। और तुम्हारे पास भी है सीक्रेट्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और जमा कर दो। अगली बार तुम्हारी सीक्रेट्स वीडियोस में आएंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। गोकू 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 गोकू। तो भाई गोकू का डिमांड बहुत ज़्यादा था। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आपको अगर और सीक्रेट चाहिए गोकू के तो बताना, लेकिन गोकू अगला सीक्रेट बताएगा तभी तो मैं कुछ बताऊंगा। ये तो पार्ट 2 पे रुका हुआ है, मैंने पार्ट 2 ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं ओमनी। ओमनी हमें बताता है कि ये बात है जस्ट 1 महीने पहले की, और 1 महीने पहले उसकी मम्मी जाती है बिजली का बिल भरने और उस टाइम पे उसको साथ ले जाती है। वो दोनों जाते हैं बट बिजली का बिल का ऑफिस जो है बंद होता है। खैर वो दोनों वापस आते हैं और उनकी जो मम्मी होती है वो किसी फ्रेंड से बात करने ले जाती है, लेकिन हमारा जो लौंडा होता है ओमनी, उसको घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है। वो जल्दी जल्दी घर जाता है और उसको मालूम होता है कि वो चाबी जो है अपने घर के बगल वाली आंटी को देती है। तो बगल वाली आंटी के यहाँ जाता है बट वहाँ पे आवाज़ लगाने पे भी कोई सुनता नहीं है। बट रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ होता है। वो लोग थोड़ा सा अंदर जाते हैं, वो लोग नहीं मतलब सिर्फ ये बंदा ओमनी थोड़ा अंदर जाता है तो क्या देखता है ओमनी, उसकी जो आंटी होती है जो कि 27-28 साल की होगी, वो कुछ ऐसी हालत में थी जैसे मानो बिना छिलके का केला हो। वो ऐसी हालत में इसलिए थी क्योंकि वो जस्ट नहा के अपने रूम में जा रही थी, तभी इसका एंट्री हो जाता है ओमनी का। यहाँ पे तुम जो सोच रहे
रहे हो वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो आंटी होती है वो छिप जाती है किचन में। अब ये बंदा वहाँ से चाबी उठाता है और अपने घर आ जाता है, लेकिन इस बंदे ने बताया कि इसको मज़ा बहुत आया। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं राजू। राजू में बताता है कि जब वो कुछ छोटा था तब वो अपने पड़ोस वाले भैया के यहाँ पे पढ़ रहा करता था। अब देखो पड़ोस वाले भैया के यहाँ पे एक लड़की भी आया करती थी पढ़ने। अब एक दिन ये होता है कि इसके जो पड़ोस वाले भैया होते हैं वो कहीं फंस जाते हैं और ट्यूशन के टाइम पे नहीं आ पाते, और जिम्मेवारी मिली हुई होती है इस राजू को कि इसको चाबी लेके उसको दरवाज़ा खोल के वहाँ पे बैठना है पढ़ने के लिए। अब देखो ये अपना काम तो करता है, लेकिन वो पड़ोस वाले भैया फंस जाते हैं, वो टाइम पे नहीं आ पाते, साथ में वो लड़की भी आ जाती है और उनके घर पे भी कोई नहीं था लिटरली। अब देखो सारा माहौल शांत, एकदम अकेलापन। अब ये लोग को खुराफाती सूझता है, फिर वो लोग वही कर देते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है छोले का। छोले में बताता है कि उसकी एक ट्यूशन फ्रेंड थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। अब देखो ये लोग अपना मतलब गश्ती कर रहे थे, बट इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और वो इसको लाइक करती थी। फिर छोले ने भी अपना छोलापन दिखा दिया और उसको अपना प्राइवेट प्राइवेट मिल्क पिला दिया। प्राइवेट मिल्क क्या होता है तुम अच्छे से जानते हो, और प्राइवेट मिल्क पिलाने के बाद इस बंदे ने भी उसको छोड़ दिया। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं विंडी। विंडी हमें बताता है कि जब वो 4th क्लास में था तब एक दिन वो अपने घर आता है और चाचा के घर जाता है। वहाँ पे उसकी एक कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर हुआ करते थे। अब देखो यहाँ पे होता है कुछ कांड। पहले दिन तो इसके कजिन सिस्टर और इसके कजिन ब्रदर और ये खुद विंडी आपस में बहुत खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन दूसरे दिन इसकी जो कजिन सिस्टर होती है इसको अजीब नज़रों से देखती है और ये बंदा भी खुद को ऐसे दिखते हुए इसको भी अजीब लग रहा था। अब देखो ये बंदा इग्नोर करता है और अगले दिन फिर स्कूल जाता है, और अगले दिन एक इंसिडेंट होता है। इसके मम्मी पापा और इसके चाचा चाची कहीं घूमने गए हुए होते हैं और तब वो अपने स्कूल से आता है और इसको बोला गया था कि खाना खा लेना। अब देखो ये बंदा स्कूल से आता है, खाना खाने जाता है, तभी इसको कुछ अजीब और गरीब आवाज़ आने लग जाती है। अब इस बंदे के अंदर का जो डिटेक्टिव है वो जाग जाता है। ये पूरे CID के दया की तरह इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है और इसको मालूम चलता है कि आवाज़ कहीं बाथरूम से आ रही थी, और उस बाथरूम में जाता है तो देखता है कि इसका कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर नहीं वो सारे काम नहीं कर रहे जो तुम सोच रहे हो। उसका जो कजिन ब्रदर होता है वो उंगली कर रहा होता है कहीं ऐसी जगह जहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए था, और किसके पे उंगली कर रहा था उसको, तो उसकी कजिन सिस्टर पे उंगली कर रहा था। अब देखो यह सब देख कर ये बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है, बट एट द टाइम वो दोनों भी इसको देख लेते हैं और वो ऑफर करते हैं कि तुम भी आ जाओ, बट हमारा बिंदी तो शरीफ था, इसने कुछ नहीं करा और वहाँ से भाग गया। जब इनके पेरेंट्स आए तो ये दोनों को लग रहा था कि ये जो विंडी है हमारा पोल खोल देगा, बट विंडी कुछ ऐसा नहीं करता। अगले दिन ये दोनों पैसे मिला के इसके लिए बहुत सारे कैंडी और चॉकलेट्स लाते हैं और वादा करते हैं कि अगली बार से ऐसा हरकत नहीं करेंगे। उसी टाइम से ये दोनों जो है सुधर जाते हैं और भाई बहन की तरह रहते हैं। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है 2 लोंडों का, और इसमें से एक लोंडे का नाम रखते हैं हम लोग स्टार बॉय। स्टार बॉय हमें बताता है कि वो और उसका एक दोस्त एक मॉल में जाते हैं चोरी करने के लिए, और उसके लिए वो एक साइकिल और 2 बैग लेके जाते हैं। पहली बार में ही स्टार बॉय ने बूमर्स के पैक्स और उसके दोस्त ने पॉपकॉर्न का पैकेट उठा लिया और वो सक्सेसफुली एग्जिट भी कर गए। अब यह देखकर कि वो सक्सेसफुली वहाँ से निकल आए, इनका हौसला चांद पर था। इन्होंने फिर से ट्राई किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने अपना बैग से जो पॉपकॉर्न था और बूमर था उसको घर रखना ही भूल गए और वही बैग लेके दोबारा उसी मॉल में घुस गए। अब देखो ये लोग जाते हैं बट 1.5 घंटे तक बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ रख नहीं पाते क्योंकि भीड़ था उस टाइम, और एक बंदा तो CCTV पे ही अपना नज़र गड़ाए हुए था जो कि वहाँ का स्टाफ था, ऑब्वियसली उनका ड्यूटी है। अब देखो ये बंदे लोग बहुत ट्राई करते हैं लेकिन इनका 1.5 घंटा तक कुछ नहीं होता। अब स्टाफ की जो नज़र है वो इन पे पड़ जाती है और वो शक की निगाहों से इनको देखने लग जाते हैं। अब देखो ये इसका दोस्त जो है
एक भी सामान नहीं लेता क्योंकि उसकी फट के हाथ में आ गई होती है। और ये बंदा जिसका हमने नाम स्टार बॉय रखा है, ये चुपके से 2 चॉकलेट्स की बार अपने बैग में रख लेता है। अब देखो यहाँ पे वो इस रास्ते को यूज नहीं करते हैं जो कि वो पहले यूज करते थे, वो दूसरा रास्ता यूज करते हैं ताकि वो एग्जिट कर पाए और किसी को शक भी ना हो। लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था वो बोलता है कि आपने कुछ लिया नहीं, तो ये बंदे बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने बस घूमना था, हमने देखा बस हमारे यूज का कुछ नहीं था। तो वो स्टाफ इनके खाली हाथ देखकर इनको जाने देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे एक और स्टाफ आ जाता है और गेस व्हाट, वो स्टाफ वही था जो इनकी सीसीटीवी पे नज़र रख रहा था। वो बोलते हैं कि एग्जिट इधर से नहीं है, एग्जिट उधर से है। अब ये लोग जब उस एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं तब इनकी चेकिंग चालू हो जाती है। पहले इसकी दोस्त की चेकिंग होती है तो इसके हाथ में, उसके बैग में कुछ नहीं मिलता, पॉपकॉर्न भी नहीं है क्योंकि इसके दोस्त ने पॉपकॉर्न घर ही रख दिया था। और जब स्टार बॉय की चेकिंग होती है तो इसके बैग में बूमर के पैक्स और साथ ही साथ अभी जो 2 चॉकलेट चुराए थे वो भी निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक्शन में आ जाते हैं और उन्हें नीचे बेस में ले जाते हैं। एंड गेस व्हाट, उन्हें एक फॉर्म पे साइन करा जाता है और उस फॉर्म पे ये लोग पूरा डिटेल सही से नहीं भरते क्योंकि इन्हें डर था अगर पूरा डिटेल सही से भर दिया जाए तो पूरी बात लग जाएगी। फिर भी इनके पेरेंट्स का नंबर लिया गया और इस बंदे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, यह कहा के कि तुम्हें अब 10 गुनी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी वरना पुलिस केस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ये बहुत मिन्नतें करते हैं और तब जाके स्टार बॉय को जानने दिया जाता है बाहर ताकि वो पेमेंट कर सके। अब इसका दोस्त को बंधक ही बनाया गया रहता है। स्टार बॉय के पास फूटी कोरी नहीं थी और इसी टाइम पे वो बंदा किसी और फ्रेंड से मदद मांगता है। बहुत सारे फ्रेंड से मदद मांगने के बाद उसका एक फ्रेंड रहम खा के उसको पैसे दे देता है और उसी पैसे को वो जमा करके वो दोनों छूट जाते हैं और टोटल फाइन था 572। अब देखो इसके बाद ये मैटर सुलझा लेते हैं और फिर कभी ऐसे झंझट में नहीं पड़ते। हालांकि ये लोग बताते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा वाली फट गई थी। ये होते हैं असली वाले डार्क सीक्रेट्स। ऐसे सीक्रेट्स बताओ ना आप लोग, मैं तो रेडी हूँ इस ऐसे सीक्रेट्स डालने को, लेकिन आप लोग क्या बताना है? लटका लटकी लटकी लटका लटका लटकी लटकी लटका, यही बताओगे तुम। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिसके लौंडे का नाम रखते हैं फैज। फैज हमें बताता है कि एक दिन की बात है जब वो अपने गांव में खेल रहा होता है और उस टाइम पे ये अकेला लौंडा और बाकी 2 लड़कियां खेल रही होती है। अब देखो इसकी बारी आती है और उस टाइम पे ये दोनों लड़कियां आपस में काना कफूसी करती है और ये एकदम उस चीज़ से अनजान होता है जो आगे होने वाला है। थोड़ी देर बाद उनमें से जो एक लड़की होती है वो इसको किस करती है और दूसरी लड़की उस अब क्योंकि दोनों ही ज़्यादा खूबसूरत थी तब इस लौंडे का जो है ईमान डोल जाता है और ये तीनों बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। और ये बंदा बताता है कि इस दिन उसका जो है बहुत ज़्यादा बड़ा वाला सपना पूरा होता है और वो दिन आज भी इसके लिए यादगार है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं करा तो हाइप ज़रूर से कर देना मेरे भाई और वीडियो को शेयर ज़रूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।